अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। और आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपके सामने एक्सेस 2013 डिज़ाइन व्यू, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। डिज़ाइन व्यू क्या होता है, क्यूरीज कैसे अप्लाई की जाती हैं, फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं और रिपोर्ट्स कैसे दी जाती हैं। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे एक्सेस 2013 चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो उधर देखिएगा, फोकस कीजिएगा, पैराग्राफ नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। A table in MS Access can be created in two ways। एक टेबल जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप उसको क्रिएट कर सकते हो, वो दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। नंबर 1 मेथड जो है वो यूजिंग द डेटा शीट व्यू, या तो आप डेटा शीट व्यू से करवा लें उसे, या फिर आप डिज़ाइन व्यू से भी उसे क्रिएट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, अगर आप बात करते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, तो वी हैव लर्न अबाउट द डेटा शीट व्यू। तो हमने डेटा शीट व्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपना डेटा हम सेव करवा रहे थे, बिकॉज वो एक्सेल की डेटा शीट्स थी। तो एंड हाउ टू वर्क विद द टेबल्स, और किस तरीके से टेबल्स में आप वैल्यूज को रख रहे थे, काम कर रहे थे इन दिस व्यू, इस डेटा शीट व्यू के अंदर। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू। आइए आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन व्यू के अंदर आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। द डिज़ाइन व्यू गिव्स अ मोर कंट्रोल। डिज़ाइन व्यू आपको कंट्रोल देता है, ठीक है, इन सेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, कि आप टेबल्स की सेटिंग या उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकें, टेबल्स, फॉर्म्स या एक्सेट्रा। इनकी मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको सेट कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन क्रिएट अ टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, और आप डिज़ाइन व्यू में जो है वो टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। डेटा कैन बी एडेड ओनली इन द डेटा शीट व्यू, लेकिन डेटा को जो आप ऐड करोगे वो सिर्फ और सिर्फ डेटा शीट व्यू में ऐड कर सकते हो। वी विल लर्न मोर अबाउट द डिज़ाइन व्यू इन दिस चैप्टर। हम इसके अंदर आगे जो पढ़ेंगे वो डेटा, वो हम डिज़ाइन व्यू में डिज़ाइन व्यू के बारे में पढ़ेंगे। इन अ डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस के अंदर विद थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, आपके पास हज़ारों में रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन इन डिफ़िकल्ट, फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इन्फॉर्मेशन मालूम करना मुश्किल होता है। एक्सेस प्रोवाइड फीचर्स, एक्सेस ने हमें क्या किया, कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जिनसे अब ये जो मुश्किलात थी, जो मुश्किल थी, अब आसान हो गई। लाइक फॉर्म्स हमें दे दिए, क्यूरीज दे दी हमें, और रिपोर्ट्स दे दी टू मेक द जॉब ईजियर, और फिर जो हमारे काम थे वो आसान होते गए। फॉर्म्स जो है, फॉर्म्स क्या करते हैं, कैन प्रोवाइड एन ईजी टू यूज़ मेथड। फॉर्म्स हमें बड़ा आसान सा मेथड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, easy to use method for entering and editing the data from those who are not familiar with access। फॉर्म्स क्या कर रहे होते हैं, आपके पास इंटर करते हैं और एडिट करते हैं उस डेटा को जो कि आपके पास फैमिलियर मतलब एक्सेस में नहीं होता है, या एक्सेस में जो उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक। तो वो उस डेटा को क्या कर रहे होते हैं, उसको इजी टू यूज हमारे लिए कर देते हैं, और फिर डेटा हम इंटर कर सकते हैं और डेटा को हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जरा नेक्स्ट देखिएगा, क्यूरीज। क्यूरीज अलाउ करते हैं टू सेलेक्ट का डेटा। क्यूरीज हमें अलाउ करता है कि हम डेटा को सिलेक्ट करें फ्रॉम अ टेबल, किसी भी टेबल से, और अ टेबल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, या वो टेबल्स जिससे हम उठाना चाहते हैं, ठीक। अगर आप कोई मतलब इसमें से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यूजुअली 2 टेबल्स बनाएंगे, आप किसी टेबल से भी डेटा फैच करवा लेंगे। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने एक टेबल ऑफ टीवीएल स्टूडेंट से ही वैल्यूज को उठाना है, तो फिर आप वो स्टूडेंट्स के टेबल से जो वैल्यूज़ हैं, जो भी मार्क्स हैं, वो आपने वहाँ से लेने होंगे। तो सिलेक्टिव रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर रिक्वायरमेंट को आपने फॉलो करना पड़ेगा। दे अलाउ यू टू चेंज द रेंज, रीअरेंज द डेटा। दे अलाउ, या आपको अलाउ करता है टू चेंज द एंड रीअरेंज, या आप डेटा को चेंज या रीअरेंज कर सकते हो। एंड देन यूज इट, और फिर आप उसे इस्तेमाल करोगे एज अ सोर्स फ्रॉम अ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। एज अ सोर्स किसके जरिए इस्तेमाल करोगे, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी इसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक जो है, मतलब लास्ट जो हेडिंग है वो है रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स गिव अस द डेटा इन प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट। जो रिपोर्ट है वो आपको प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट में मिलती है, विच मीन्स आप लेट सपोज आपको कोई डायग्राम चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, वो इजीली आप उसका आउटपुट निकाल लेते हो कंप्यूटर से, ठीक। इस तरीके से रिपोर्ट जो जनरेट की जाती है वो भी आउटपुट फॉर्मेट में आपके पास आती हैं, प्रिंटर के थ्रू आती है। इसमें एक पेपर के ऊपर रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट का मतलब ये है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं, तो आप देख लें क्या होती है, आपको जब आप स्कूल आते हैं तो आपको दी जाती है, जो आपने मार्क्स दिए थे उनके ऊपर लिखे होते हैं।
इस तरीके से कंप्यूटर की भी जो आपने काम किया उसकी रिपोर्ट्स होंगी, वो रिपोर्ट आपको प्रिंटर के थ्रू जो है वो उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। वी विल डिस्कस दिस फीचर एक्सेस एज वी प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर। हम आगे इन चीज़ों को मजीद पढ़ेंगे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज टेबल बनाने का सीखते हैं कि आप किस तरीके से डिज़ाइन व्यू में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ज़रा आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है, ओपन डेटाबेस 1 दैट वाज क्रिएटेड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो डेटाबेस आपके सामने मौजूद है, आप देख लें एक्सेस में टेबल और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का टेबल आपके सामने मौजूद है। तो टू ऐड मोर टेबल्स, अगर आप चाहते हैं मजीद टेबल्स को ऐड करें टू द अबव डेटाबेस, ऊपर जो डेटाबेस है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप ज़रा गौर से देखिएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप इस टेबल के अंदर मजीद डेटाबेस को ऐड करोगे तो सिंपली आपने करना क्या है, क्लिक द क्रिएट टैब। आपने क्रिएट टैब पे क्लिक करना है इन द टेबल्स ग्रुप, टेबल्स के ग्रुप के अंदर। देयर आर 2 वेज टू क्रिएट टेबल, यहाँ पे 2 तरीके का टेबल को क्रिएट करने के मौजूद हैं। क्लिक द टेबल बटन, या तो आप टेबल बटन पे क्लिक करोगे और ओपन करोगे टेबल को डेटा शीट व्यू में। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल। हम पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस चैप्टर में कि डेटा शीट व्यू में जो है वो हम किस तरीके से टेबल को क्रिएट करवा सकते हैं। और सेकंड जो है वो आप क्लिक करोगे टेबल डिज़ाइन बटन पे और फिर ओपन करोगे डिज़ाइन व्यू को। This option is from the one will focus on here that table design screen consists of 2 parts। ये जो टेबल डिज़ाइन व्यू जो होगा ये कंसिस्ट करेगा 2 पार्ट्स के ऊपर। एक होगा फील्ड डेफिनेशन ग्रिड और सेकंड होगा आपके पास फील्ड प्रॉपर्टी पेन। तो देख लीजिएगा, फील्ड आपके पास डेफिनेशन ग्रिड क्या होगा, इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम्स, या हमें फील्ड नेम स्पेसिफाई करेगा एंड डेटा टाइप्स फॉर द टेबल, और जो डेटा टाइप्स है जिसमें शॉर्ट टाइप है, लॉन्ग टाइप है, वो हमें रिक्वायर जो हमें रिक्वायर करेगा। वी कैन ऑल्सो गिव एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड, और हम एक्स्ट्रा जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो हर फील्ड की वो भी प्रोवाइड हम कर सकते हैं, दे देंगे उसे। जबकि फील्ड प्रॉपर्टीज पेन ये अलाउ करता है टू इंटर मोर डिटेल्स, कि हम जितनी चाहे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर, लाइक फील्ड साइज, या हमें फील्ड का साइज दे रहा होता है, इसमें अप टू द हम जितने कैरेक्टर्स हैं वो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 मेथड्स हैं। हाँ, तो आज यहाँ तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।